प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि हम उसके वचन से मनन कर सकें। आइए हमारे और आपके लिए मौका होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आए हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा हमसे बात करिए। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला। आपका वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। अपने वचन से, अपने वचनों के भेद से भरे पवित्र आत्मा सहायता करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह एक बार फिर से उसने हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें, उसके वचन से सीख सकें। ये मौका होगा। आज जो अध्ययन का विषय परमेश्वर की ओर से हमें और आपको मिला है, निकालेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 66 से लगाकर 69 69 आयत तक पढ़ने में सिस्टर रुचि मेरी सहायता करेंगी। 66 to 69। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि अभी आज हमने और आपने वचन में देखा कि परमेश्वर का वचन आज हमें और आपसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज हम और आप इसकी 68 वर्ष पर मनन करेंगे। 68 आयत पर आज हम और आप अध्ययन करेंगे। ये हमारा टॉपिक है और ये हमारा आज का विषय है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है कि अनंत जीवन, हालेलुया, अनंत जीवन यीशु के पास है। और यहाँ पर वचन बता रहा है 68 आयत में, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने अध्ययन किया था कि ये जीवन हमारा और आपका क्षणभंगुर है। हमें और आपको अपने जीवन के दिन के बारे में नहीं पता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें कदापि निराश नहीं करता है। परमेश्वर के वचन में हमारे और आपके लिए जीवित आशा यीशु में पाई जाती है। हालेलुया। और ये जीवित आशा यही है कि यीशु स्वयं अनंत जीवन है। यीशु स्वयं जीवन है और वो जीवन जो हमारे और आपके लिए और बहुतों के लिए दिया गया है। हालेलुया। आज हमारे और आपके ये अध्ययन का विषय है। पतरस इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। संसार में जाइए, बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा और शायद ही है कि कुछ प्राप्त हो। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा, हालेलुया, कि जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर का वचन हमें और आपको आज बता रहा है। यूहन्ना 1:4 अगर पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:4 अगर पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। हालेलुया। उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? यीशु में जीवन था और यीशु में जीवन है। और आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि आज हम और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। संसार में मेरे अजीजों बहुत कलेश है। संसार में बहुत दुख और बहुत दर्द है। हम और आप सब चाहते हैं कि हम एक अच्छे जीवन को जिएं। लेकिन मेरे अजीजों, ये जीवित, जब तक हम जीवित हैं, अपने प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हम और आप अपनी आत्मा के विषय जानते हैं? मेरे अजीजों, क्या हम और आप अपनी आत्मा के विषय इस बात का न्याय कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में होंगे? हालेलुया। लेकिन इस जीवन में रहते हुए परमेश्वर का वचन, हालेलुया, यीशु का अनुग्रह, उसकी संगति हमें और आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। हालेलुया। यीशु ने कहा, अनंत जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मैं जीवन हूँ। यीशु जीवन है मेरे अजीजों। और आज हमें और आपको चाहिए
कि इस जीवन में, इस देह में जब हम पाए जा रहे हैं, तो आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि इसी देह में रहते हुए हम उस जीवन को भी प्राप्त करें जो हमारी आत्मा के लिए अनंत जीवन के रूप में यीशु ने मुहैया कराया है। हालेलुया, यीशु ने मुहैया कराया है, क्योंकि यीशु में ही जीवन है। यीशु के बगैर कोई जीवन है ही नहीं। साफ वचन कहता है यूहन्ना, अगर हम पढ़ के देखें कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे अजीजों, शायद आज जीवनों में हताशा, जीवनों में निराशा, जीवनों में एक प्रकार का जो कहेंगे कि सक्सेस नहीं प्राप्त हो रही है, आज जीवनों में जो सफलता चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम और आप जो खासकर मसीही लोग हैं, परमेश्वर के वचन के जानकार लोग हैं, वो यीशु के बगैर अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है, आज पतरस बड़े अच्छे विषय पर आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है पतरस के द्वारा कि प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आज यीशु के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, आज जमाने से यू टर्न लेने की जरूरत है और यीशु के पास आने की जरूरत है। यीशु के पास सिर्फ जीवन नहीं है, लेकिन बहुतायत का जीवन है। अगर यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया, यहाँ पर वचन कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और बगैर मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। मेरे अजीजों, यीशु जीवन है। हालेलुया, और वही मार्ग है, वही सत्य है। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो हमारे और आपके लिए दिया गया है। बाइबल की सबसे मरकजी आयत जिस पर पूरी बाइबल बेस्ड है, हालेलुया, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, मेरे अजीजों, यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है और ये परमेश्वर की, पिता की भी इच्छा है कि हम और आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे अजीजों, संसार अपनी रीति के अनुसार चल रहा है और संसार में बहुत से लोग पाप में पड़कर अपने जीवन को गंवा भी रहे हैं और गंवा भी चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट कर रहे हैं। आज परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर एक बार फिर से प्रकट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे पास लौट आओ। हालेलुया, ताकि तुम जीवन को पाओ, और एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का है। एक वचन और देखेंगे जो मिलेगा यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ने में सहायता करें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, यहाँ पर वचन बता रहा है, यीशु कह रहे हैं कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, लेकिन सिर्फ किस लिए आता है, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने। मेरे अजीजों, हमारा जो विरोधी है ना, हम सोचते हैं शायद हमारा विरोधी कोई मनुष्य है, हमारा पड़ोसी, हमारा कोई अपना है जो हमारा विरोधी है, जो हमारी हानि कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक विरोधी है जो सिन की मानिंद इस तक फिराक में रहता है कि कब किसी को भी पकड़े और फाड़ के खा के खत्म, नस्ते नाबूद कर दे। हालेलुया, और उसकी कोई मनसा हमारे जीवन से नहीं है। वो हमारे जीवनों से प्यार नहीं करता है। हमें लगता है कि अगर हम पापमय जीवन को जी रहे हैं, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, तो हम बड़े हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा हम अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, है ना। हम एक फ्री स्टाइल अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें और आपको शायद पता नहीं है कि जो हमारा विरोधी है वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। वो हमारे और आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो जीवनों में इसीलिए आता है कि घात करे, चोरी करे और नष्ट कर दे।
मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप जीवन को प्राप्त करें, परंतु वचन आगे कह रहा है कि मैं इसलिए आया था, कि यीशु इसलिए आया है कि हम और आप जीवन पाएं, और सिर्फ जीवन नहीं परंतु अनंत काल का बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। मेरे अजीजों, एक है जो हमसे और आपसे प्यार करता है, और इस कदर प्यार करता है कि उसने अपने आप को, हाँ, अपने बेशकीमती लहू को हमारे और आपके लिए बहा दिया है। उस कलवरी के क्रूस के दुख को सह लिया है कि हम पर कोई दाम, किसी प्रकार का कोई कर्ज ना हो जिससे कि हम उस जीवन में प्रवेश ना कर पाए। मेरे अजीजों, आइए आज हमारे और आपके लिए मौका है कि हम और आप उस बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, जो हमारे और आपके लिए अवेलेबल है, हमारे और आपका इंतजार कर रहा है। मैं विशेषकर मसीही जीवनों से बात करना चाहती हूँ, मैं विशेष मसीही जीवनों से बात कर रही हूँ। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए मौका है कि हम फिर से उसी आयत में आएंगे जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 68 कि पतरस की तरह आज हम भी और आप भी ये वाली बात को कहने वाले हों कि प्रभु हम कहाँ जाएं। आज मसीही लोग शायद परमेश्वर से बहुत दूर हैं, वचन और मसीहत से बहुत दूर पाए जा रहे हैं। हालेलुया, मेरे अजीजों, भटकने की जरूरत नहीं है संसार में, है ना। यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूँ। आज भटकने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, कौन सा जो संसार का ऐसा व्यक्ति है, ऐसी सुविधा है, एक ऐसा इंतजाम है जो आपको अपने पास बुला रहा है और आपको जीवन के मार्ग से दूर ले जा रहा है। हालेलुया, मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम मार्ग को पहचानें, और मार्ग यीशु है, क्योंकि यीशु ही सत्य है और वो ही जीवन है और बहुतायत का जीवन है। मेरे अजीजों, अपने जीवन को संसार में व्यर्थ ना करें, अपने जीवन को संसार में न बिताएं, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए मौका है कि हम परमेश्वर के इस वचन से, हालेलुया, इस पवित्र बाइबल से हम और आप सीखें कि यीशु हमें जीवन देने की इच्छा रखता है। हमारा विरोधी तो हमें नष्ट करना चाहता है, वो विरोधी हमें प्राचीन काल से नष्ट करना चाहता है। उसने हमसे अदन की बरकत को ले लिया, लेकिन मेरे अजीजों, एक बार फिर से परमेश्वर ने चाहा कि यीशु के द्वारा वो हमें और आपको फिरदौस में प्रवेश कराए। हाँ, वो हमें और आपको स्वर्ग में प्रवेश कराए, उस अनंत जीवन में प्रवेश कराए। हालेलुया, और इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। मेरे अजीजों, उस कुर्बानी का लाभ उठाएं अपने जीवन से, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। हालेलुया, एक आखिरी आयत पढ़ा के हम लोग खत्म करेंगे, जो मिलेगी आपको पहला तिमोथी 5 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ने में सहायता करें। और दोषी ठहराती है, पहला तिमोथी 6:12 विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज मसीह और भाई बहनों से मेरा विशेष कर निवेदन है कि मेरे अजीजों, आप किस रीति अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको सिर्फ एक तौर तरीके के हिसाब से अपनी धार्मिकता को पूरा नहीं करना है, अपने विश्वास को प्रकट नहीं करना है, लेकिन आज हमारे और आपके लिए, जबकि ये अंत का समय चल रहा है, हमें नहीं मालूम यीशु का आना कब होगा। हालेलुया, वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, बल्कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि अब हमें सिर्फ विश्वास नहीं करना है, लेकिन विश्वास की कुश्ती लड़नी है। वचन साफ कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। हालेलुया, वो अनंत जीवन तुम्हारे लिए है, वो अनंत जीवन मेरे और आपके लिए है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको उसको प्राप्त करने की जरूरत है। कह रहा है अनंत जीवन को धर ले और उसके लिए धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। जिसके लिए हम और आप बुलाए गए हैं। मेरे अजीजों, हम और आप बिल्कुल ये ना सोचें, कई बार हमें और आपको पता ही नहीं होता है कि हम तो शायद पहले अपने जीवन को अपने मुताबिक जी रहे थे, पता नहीं अनंत जीवन मेरा है कि नहीं है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो,
हालेलुया। एक समय जीवन में ऐसा आया है जो परमेश्वर की सामर्थ को आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा। परमेश्वर का वचन किसी दास या दासी के द्वारा आपके कानों में पड़ा होगा और आपका जीवन परिवर्तित हुआ होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की बुलाहट है ये आपके लिए, ये परमेश्वर की स्पेशल कॉल है आपके लिए। ये परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है और स्मरण कराना चाहता है कि उसने तुम्हारे लिए भी अपने लहू को बहाया है। अपने जीवन को संसार में या संसार के लोगों के लिए नष्ट ना करो। संसार में आप लोगों को खुश करते रहेंगे, कोई भी खुश नहीं होगा, कोई भी खुश नहीं होगा। मेरे अजीजों, संसार के लोगों को खुश करना बंद करिए, संसार के पीछे भागना बंद करिए। आप हैं मनुष्य, आपको रहना इसी संसार में है, लेकिन हमें और आपको विश्वास की कुश्ती लड़नी है और उस अनंत जीवन को ले लेना है, प्राप्त कर लेना है। और हमारा और आपका यही निशाना हो। पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि वो इनाम प्राप्त करूं। क्या है वो इनाम? ये वही अनंत जीवन है, ये वही उद्धार का मुकुट है जो हमारे और आपके लिए रखा हुआ है और कंफर्म है कि हमारे और आप ही के लिए रखा है। अब जरूरत ये है कि हम और आप अपने इस जीवन में रहते हुए, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में प्रयत्न करते रहें कि हम किस प्रकार से उस अनंत जीवन को, उस बहुतायत के जीवन को किस प्रकार से प्राप्त करें। और वचन कह रहा है कि और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। एक बार कलीसिया गए और एक बार गवाही दे दी और बहुतों को परमेश्वर के बारे में बता दिया, इतना काफी नहीं है, लेकिन हमें प्रतिदिन इसको करते रहना है और इसमें बढ़ते रहना है। हालेलुया। एक बार अंगीकार नहीं कर लिया, एक बार अंगीकार कर लिया और फिर संसार में मिल गए जाकर, नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें और आपको निरंतर इसी बात पर का यत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है और हम और आप इस बात को जान लें कि हमारे और आपके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है और विश्वास के साथ यीशु ने हमें और आपको सहायक दिया है। पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारी जरूर सहायता करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा ताकि हम और आप उस इनाम को जो अनंत जीवन के रूप में हमारे और आपके लिए है, हम प्राप्त करने पाए। और मेरे अजीजों, आज हमारी और आपकी यही दुआ हो, यही इल्तिजा हो जो पतरस की है इस समय, कि हम किसके पास जाएं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हम किसके पास जाए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु आपके साथ रहना चाहता है। यीशु के पास आ जाइए। यीशु ही के पास अनंत जीवन है, यीशु ही के पास सब कुछ है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।